आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। प्रदेश में हर तीसरे दिन उद्योग जगत को नई सौगात और युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बदलते दौर में भारत की भूमिका विश्व में निरंतर महत्वपूर्ण हो रही है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भारत सोने के बाग की तरह दहाड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फर्स्ट की भावना से देश के किसान और उद्योगपतियों के लिए दुनिया से लोहा लेने को तैयार हैं। उनकी मंशा के अनुरूप प्रदेश में हर दूसरे या तीसरे दिन उद्योगों को नई सौगात और युवाओं को रोजगार का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में सीहोर के बढ़िया खेड़ी में 2000 करोड़ रुपए के निवेश से नए उद्योग आरंभ किए जाएंगे। सीहोर में जल्दी 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियों की खरीद की व्यवस्था शुरू होगी। इससे जिले के 2 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सीहोर में पावर ट्रांसफार्मर की इकाई लगने से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीहोर को पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का लाभ भी मिलेगा। आगामी वर्षों में सीहोर भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को सीहोर जिले के बढ़िया खेड़ी में नई औद्योगिक इकाइयों की भूमि पूजन और आशय पत्र वितरित कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 400 से अधिक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की है। एमपी में 3 से 4 अगस्त को फिर भारी बारिश का दौर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से मौसम साफ है। शुक्रवार को प्रदेश में बूंदाबांदी का ही दौर चला। चौथे दिन शनिवार को भी हल्की बारिश का दौर रहा। कई जिलों में बारिश हुई। इनमें टीकमगढ़, गुना, नर्मदापुरम, छतरपुर के नौगांव, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया शामिल है। टीकमगढ़ में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ प्रदेश के ऊपर है। 24 घंटे बाद सिस्टम का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में देखने को मिल सकता है। 3 और 4 अगस्त को प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ग्वालियर, दतिया और मुरैना, यहाँ अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शिवपुर, निवाड़ी और छतरपुर। सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर तक होगा राज्य स्तरीय कृषि मेला। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय कृषि मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के उद्योगपति, किसान और विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश को कृषि और दुग्ध उत्पादन में देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य के कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक विकास खंड में एक वृंदावन ग्राम विकसित कर रही है। प्रदेश में श्री कृष्ण पथ विकसित करने की दिशा में भी कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कृषि सिंचाई का रकबा बढ़कर 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में नवाचार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की एयर एम्बुलेंस योजना का देश के अन्य राज्य अनुसरण कर रहे हैं। गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए जिलों में 100 वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। किसान कल्याण और बहनों के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में विशेष योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। इनमें सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा एशिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन ट्रांसफार्मर यूनिट स्थापित की जा रही है। जहांगीरपुर, सीहोर में 18.26 हेक्टेयर भूमि पर 888 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 400 रोजगार सृजित होंगे। बार माल्ट मल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मल्टिंग निर्माता कंपनी द्वारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 400 करोड़ रुपए के निवेश से शुरुआत की जाएगी। बढ़िया खेड़ी फेज 2 में 10.25 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की अंतरित। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का अंतरण शनिवार को बड़ा राशि उत्तर प्रदेश से वर्चुअल किया गया है। इसमें इंदौर जिले के 75,368 पंजीकृत पात्र किसानों के बैंक खातों में 15 करोड़ 7,36,000 रुपए की राशि अंतरित की गई है। कलेक्टर कार्यालय इंदौर में आयोजित जिले के मुख्य कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट और सांसद शंकर
लाल वानी उपस्थित थे। मंत्री सिलावट ने कहा कि फरवरी 2019 में आरंभ हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक देश भर में 3.75 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। यह योजना किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से 20वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों को लगभग 20,500 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन कर उनकी समुचित जाँच एवं टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ला शनिवार को नरियावली विधानसभा क्षेत्र के चितौरा में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने चलेगा अभियान। आपको बता दें, प्रदेश के पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस आशय के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों में HSRP नंबर प्लेट लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना 4 दिसंबर 2018 के अनुसार 1 अप्रैल 2019 के बाद सभी पंजीकृत वाहनों में HSRP प्लेट लगाई जाना अनिवार्य है। वाहन पोर्टल में डाटा अपडेट करने के काम में तेजी लाई जा रही है। परिवहन विभाग ने परिवहन आयुक्त को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में दल गठित कर संबंधित वाहन डीलर के माध्यम से NIC वाहन पोर्टल पर अद्यतन स्थिति दर्ज की जाएगी। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग ने HSRP प्लेट बदलने का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारियों को दिए हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में बढ़ते बाढ़ के खतरे की समीक्षा की राहत के निर्देश दिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की गंभीर होती स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को समय पर सहायता मिले। इस समय गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और यह शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा कर रहा है। शुक्रवार को गंगा का जल स्तर 70.28 मीटर तक पहुंच गया है और यह हर घंटे करीब 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ा रहा है। आयुष्मान योजना का चैटबॉट बताएगा हर बीमारी का हल। आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश ने एक नई सुविधा पेश की है। इससे लाभार्थियों को उनके इलाज, अस्पताल और ट्रांजैक्शन की जानकारी अब उनके मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इस नई सुविधा का नाम है आस्क आयुष्मान चैटबॉट। 3 अगस्त 2025 रविवार को MP के CM मोहन यादव इसे लॉन्च करेंगे। यह चैटबॉट आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अब लाभार्थी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटेंगे क्योंकि उन्हें इलाज, अस्पताल और शेष लिमिट की जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएगी। अतिवृष्टि से प्रभावितों के हर पल साथ है सरकार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में हाल ही में अतिवृष्टि हुई थी। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत देने में बेहतर तत्परतापूर्ण कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अतिवृष्टि वाले जिलों में अब तक 3,628 नागरिकों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश थमने के साथ कुछ नागरिक अपने अपने घरों को चले गए हैं, परंतु अब भी 53 राहत शिविरों में 3,065 प्रभावितों को रखकर उन्हें सभी प्रकार की जरूरी मदद जैसे खाना पीना, दवाइयां, कपड़े आदि मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अतिवृष्टि प्रभावित हर व्यक्ति के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि अतिवृष्टि या बाढ़ प्रभावितों को कोई भी कठिनाई न आने पाए। जल्द ही जल्द सर्वे पूरा कर पीड़ितों को उनके नुकसान की समुचित भरपाई की जाए। अतिवृष्टि वाले जिलों के कलेक्टर्स द्वारा अब तक 28 करोड़ 49 लाख रुपए राहत राशि वितरित कर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा।
आपको बता दें उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन की ओर से कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत या सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर उपराष्ट्रपति